कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, आप दोनों सुन लीजिए, टाइगर जिंदा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनवाने में अहम रोल निभाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से अपनी सियासी अदावत को भुला नहीं पाए हैं। सिंधिया की चेतावनी भरा यह डायलॉग राजनीति के में अच्छी खासी चर्चा में है। सरकार गिराकर सरकार बनवाने का काम किसी सामान्य व्यक्ति का हो नहीं सकता। शायद इसीलिए इसे शेरदिल सिंधिया द्वारा लिया गया उचित निर्णय माना जा रहा है। ये केवल एक राजनीतिक दल नहीं, एक आंदोलन है। विचारधारा जिसका प्राण है, जिसके सिद्धांतों में निष्ठा है, जो भारतीय संस्कृति के गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेते हुए मां भारती को परम वैभव की ओर ले जाने को संकल्पबद्ध है। भाजपा एक आंदोलन। और इसी के साथ सिंधिया समर्थक प्रदेश के प्रभावशाली नेताओं ने मेरा नेता मेरा स्वाभिमान नामक एक अभियान की शुरुआत की है। यही वजह है कि सिंधिया के कट्टर समर्थक कांग्रेस छोड़कर अब धीरे धीरे भाजपा में शामिल होना शुरू हो गए हैं। ऐसे ही एक नेता हैं मोहन सेंगर। इंदौर में बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाली 2 नंबर विधानसभा में कैलाश विजयवर्गीय, रमेश मेंदोला के बाद मोहन सेंगर भाजपा की तीसरी ताकत बनकर उसे और अधिक मजबूत करने का निश्चय कर चुके हैं। आप सभी को नमस्कार। निश्चित रूप से मैं, मेरा परिवार और मेरे साथियों ने कांग्रेस पार्टी में रहते हुए पार्टी की बहुत सेवाएं की है और पूरी ईमानदारी से अपने उत्तरदायित्व को निर्वाह करने का प्रयास भी किया है। इसी पार्टी के कारण बहुत सारे उतार चढ़ाव भी हमारी ज़िंदगी में आए हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये पार्टी में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी जैसे नेता जिम्मेदार हैं। जो परिस्थितियां बनी थी उनके लिए सिंधिया जी जैसे नेता के प्रति जो इनकी भावना थी वो सब पूरा प्रदेश जानता है, कितना उनको प्रताड़ित किया गया। और वही कारण से चूँकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और माधवराव सिंधिया जी स्वर्गीय कैलाशवासी, हम सब उस समय से इस परिवार के साथ काम करते आए हैं और अपने नेता के प्रति हमारी बड़ी उच्च स्तरीय भावनाएं थी। उनके साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ पूरे प्रदेश से आप देखो कितनी बड़ी संख्या में अच्छे स्थापित नेता भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ आत्मसात हो रहे हैं और राष्ट्र सेवा और प्रदेश सेवा की दिशा में काम करेंगे। कल भी हम लोग जब भोपाल में थे तो पूरे प्रदेश के 32 जिलों से लगभग 70 लोग और फिर अन्य कार्यकर्ता संगठनों में काम करने वाले, जिसमें एक्स एमएलएज, मिनिस्टर्स, विधानसभा प्रत्याशी, नगर अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, प्रवक्ता, संगठन मंत्री, महामंत्री, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव, इस तरीके के बड़े कार्यकर्ता कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और आने वाले समय में भी आप देखेंगे कि बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस से लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। तो इन सब कारणों के लिए जिम्मेदार हैं हमारे प्रदेश के आदरणीय कमलनाथ सिंह जी और दिग्विजय सिंह जी, जिन्होंने आज पूरे प्रदेश से ऐसा एक प्रकार से बोलते हैं सुपड़ा साफ कार्यकर्ताओं का करवाने में अपनी भूमिका निभाई है। और दिग्विजय सिंह जी ने तो शायद कसम ही खा रखी है पूरी तरीके से, जब तक बंटा ढार नहीं कर देंगे वो चैन से नहीं बैठेंगे। तो ऐसे सब कारणों से जिस पार्टी में मान सम्मान ना हो, कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज किया जाता हो, उनकी अनदेखी की जाती हो, ऐसी पार्टी में रहने का कोई अर्थ नहीं है। और हम सब सिंधिया जी के प्रति समर्पित हैं और अब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ काम करना है तो आदरणीय मोदी जी, नड्डा जी, अमित शाह जी, शिवराज सिंह जी, वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में इस देश को, इस प्रदेश के विकास में, इस प्रदेश के कार्य में भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के साथ मिलकर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारी ओर से सारे विकल्प खुले हुए हैं। जो भी मेरे साथ ज़िंदगी का सफ़र जारी रखना चाहते हैं राजनीतिक रूप से, उनका स्वागत है भारतीय जनता पार्टी परिवार में।
और आने वाले समय में हम लोग उन सब से, चूँकि काफ़ी बातें मेरी हो चुकी लंबा वक्त होने के कारण, तो कोई एक अच्छा आयोजन करेंगे। उसमें जो भी हमारे संख्या में साथी भाजपा में शामिल होंगे, जैसे अन्य स्थानों पर महाराज के नेतृत्व में सब हो रहा है, सांवेर के उपचुनाव हैं, तो इस दौरान कहीं भी कोई कार्यक्रम रख के और सभी कार्यकर्ताओं को शामिल करवाएंगे, भाजपा का काम करेंगे जो भी साथी हैं हमारे। 2 नंबर विधानसभा बड़े सहयोग और तालमेल के साथ पार्टी ने भी, पार्टी के नेतृत्व ने भी, आदरणीय सिंधिया जी ने भी सभी ऐसे तालमेल बनाए हैं कि किसी प्रकार की कोई असुविधा होने का कारण नहीं है। और जब पूर्व में अन्य दल में थे तो वो एक हमारी विचारधारा थी, उसी के आधार पर कार्य करते थे, और अब ये हमारी विचारधारा है तो हम उनके साथ, सबके साथ मिलकर काम करेंगे और सबके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। किसी प्रकार का कोई असमंजस नहीं है, किसी प्रकार का कोई मन में दुविधा नहीं है, और बिना शर्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में सदस्यता ग्रहण करी है। जो पार्टी का आदेश होगा, जो पार्टी के नेताओं का आदेश होगा, उसका पालन करेंगे और उसी पथ पर अग्रसर होंगे। और जो मनमानी की गई अपने गुट को आगे बढ़ाने की और दूसरे को नज़रअंदाज करने की, इन सब कारणों से काफ़ी आक्रोश मन में था, और वो आक्रोश की परिणति है कि ये परिस्थितियां सामने आपके, और हम सब महाराज के नेतृत्व में इतने हजारों कार्यकर्ता आज कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भाजपा के साथ काम करने के लिए तैयार हुए हैं। उसके जिम्मेदार आदरणीय दिग्विजय सिंह जी और आदरणीय कमलनाथ जी हैं कि उन्होंने उस परिस्थिति को गंभीरता से समझा नहीं, और नहीं समझने के कारण ये सब परिस्थितियां निर्मित हुई।